आज 2 मार्च 2025 को हम फिर एक बार बात करेंगे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ से। वो कई सामाजिक मुद्दों पर मार्गदर्शन करते रहते हैं और जनता में काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। सर, ये जो महाकुंभ में है, मुझे ये मुसलमानों की जो नो एंट्री एवं अन्य हिंदू धर्मीय त्योहार का क्या कारण है? देखिए, महाकुंभ जो है एक पवित्र हमारा क्या नाम स्नान का वो था। अमृत स्नान का हाँ, अमृत स्नान का क्या नाम त्योहार। पर्व था, त्योहार था, जिसके लिए ये जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय जब अमृत मिला, अमृत लेकर राक्षस भागा तो उसकी बूंदें कुछ गिरी, जो वो महाकुंभ प्रयागराज में गिरी, जिसके लिए संगम स्नान के लिए लोगों ने लिया। पवित्र, बहुत ही पवित्र महाअमृत स्नान का था। अब यहाँ पे मुसलमानों को जो रोक लगी, उसके 3-4 लोग उसके उत्तरदायी हैं। नंबर 1 राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस हो, सपा हो, और नंबर 2 ये आपके जो मौलवी हैं, जो सामाजिक मुसलमान हैं, जो अपने आप को मुसलमानों को रहनुमा बताते हैं, ये लोग इसके उत्तरदायी हैं। कारण ये है कि अगर घर में कोई गलत करता है तो जो उसका संरक्षक होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि आप उसको सही करो, डांट के, डपट के, फटकार के, सजा दे के, दंड दे के, जैसे भी करो। इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने इनको ऐसा ऊपर उठाया कि भैया अगर तुम हमारी गोदी में, राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं अगर कोई मुसलमान की गोदी में पेशाब कर दे तो वो उसको पवित्र मान के नहा लेंगे। जब इतना इनको कर दिया गया तो इन्होंने सब बहुत दुष्कर्म करने शुरू कर दिए। दुष्कर्म सब नहीं कर सकते, कुछ ही लोग हैं जिन्होंने इसको दुष्कर्म बनाया। जैसे कोई पेशाब पिला रहा है, कोई थूक कर रहा है, शादियों में जाओ थूक की रोटी बना रहे हैं, तो ये देख के नाई नाई के यहाँ मसाज कर रहा है। हाँ, नाई के यहाँ मसाज कर रहा है। कई लोग जेल भी गए सर इस मामले हाँ, में। जेल भी गए हैं, लेकिन इससे इससे क्या हुआ? हिंदू धर्म में दिमाग में ये बात आई, ये करते हैं हमारे लिए। अब देखिए यहाँ बात उल्टी आ गई। उन्होंने किया सब जगह, सामाजिक जगह किया, लेकिन उनके दिमाग में ये बात आ गई सब ये हमारे लिए भी करते होंगे। इन कठमुल्लों ने क्या किया? डिबेट पे आए, सब आए, लेकिन इन्होंने कभी उसको खंडन नहीं किया। ये नहीं किया हम तुमको मुसलमान धर्म से खारिज करते हैं। भाई अगर आप उनको स्वीकार करते हो, उनको हृदय लगाते हो, तो आप ये कहो सारे तुम जाओ भागो, हम तो अल्लाह तुम्हारे भगा रहे हैं ऐसे आदमियों को, हम अपने धर्म नहीं रखेंगे। और जो ऐसा काम करे वो मुसलमान नहीं रहेगा। किसी कठमुल्ला मुंह से नहीं निकला, किसी मौसमी नहीं निकला। तो अब ये जब कर्म करने लगे, भैया हमको हर आदमी अपनी सुरक्षा करेगा। भाई आप गुंडे पाल रहे हो तो आप गुंडे के साथ रहो, हम तो गुंडे दूर रहेंगे। और हम गुंडे से कहेंगे भैया ये घर गुंडे का, हम गुंडे 10 कदम दूर घर बनवा लेंगे। तो इनको सबको जो आज इससे त्योहारों से दूर किया गया, या इनसे सबसे क्या नाम, अभी एक और डिबेट आई उसमें हमने देखा था आज क्या नाम महाराष्ट्र में कोई मेला लगने जा रहा है, वहां से भी इनको कह दिया गया मुस्लिम धर्मों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उसका कारण यही है और कोई कारण नहीं है कि इनको दंडित नहीं किया गया। इनको ऐसा बताया गया कि साहब आप इस देश में इंसान नहीं हो, देवता हो। इस देश में आप रह रहे हो, हमारे पर बड़ा उपकार कर रहे हो। अरे भाई तुम रोटी खा रहे हो, हम रोटी खा रहे हो, तो हमारे देश में रह रहे हैं, हम तुम्हारे देश में रह रहे हैं, सबको बराबर दंड मिलना चाहिए था। और विशेषकर अपने घर वालों से, अगर आपको अपने घर वालों दंड मिलता तो ये संस्कार सीख जाते, रहना सीख जाते, लोगों लोगों सामने सामाजिक कृत्य सीख जाते, तो ये स्थिति न होती। तो न महाकुंभ से बाहर होते, न अन्य किसी धर्म स्थल से बाहर किए जाते, न किसी अन्य हिंदू जिसमें क्या नाम पर्व है, तीज त्योहार, उससे बाहर किए जाते। बाहर करने का कारण यही है कि जो इनके कारण के इनकी बर्बादी जिम्मेदार इनके कठमुल्ले हैं और जो राजनीतिक पार्टियां हैं। कांग्रेस तो बिल्कुल गोदी में उठाए घूम रही, सपा ने इनको ऊपर अपने ऊपर पेशाब करवा लिया। ये सब चीजें हो रही तो हैं। ये योगी सरकार, इसका मतलब मुख्यमंत्री जान गए, इसीलिए उन्होंने नो एंट्री ही कर दिया एकदम मुसलमानों के लिए। मजबूरी है इंसान की, हमारी मजबूरी है। हम अगर पूजा कर रहे हैं तो हम नहीं चाहेंगे हमारा लड़का भी हमारे पे आग थूक के आके, वो तो एक मतलब गैर आदमी है। और फिर ये कौन सा धर्म, ये कौन सा कर्म है? आप जो भाई जूठा खिलाने के, कुत्ता अपन जूठा खाते, इंसान थोड़ी जूठा खाते हैं। जी। है अब आप उनको जूठा खिलवा रहे हो और उसको आप सपोर्ट कर रहे हो। कभी कोई डिबेट हो, कभी किसी मौलाना ने कहा कि हमको मतलब मुस्लिम धर्म से खारिज करते हैं। हाँ, तिलक लगा लो तो खारिज कर देंगे, प्रसाद खा लो तो खारिज कर देंगे। है तो इसकी जिम्मेदारी है, इनको बर्बाद करने वाले यही हैं। और एक बात बता दें आपको, जितने मुसलमान मौलाना हैं, जितने ये नेता वाले हैं, जितने ये इनके हमदर्द रहनुमा हैं, अपने लड़कों को तो अंग्रेजी पढ़ाएंगे, इनको कहेंगे उर्दू पढ़ो। इनको उर्दू पढ़ाएंगे, अपने लड़कों को अंग्रेजी पढ़वाएंगे, अंग्रेजी मीडियम भर्ती कराएंगे। तो ये तो इनके अच्छा, इनकी भी मति पत्थर पड़े हुए हैं।
ये भी अपनी बात नहीं सोच पाते कि हमारा भविष्य कैसे उज्जवल होगा। अब आप देखो, आपने संभल में बवाल किया, क्या हुआ संभल में? कितने करोड़ बिजली फ्री वहां जलती थी, जी। सब आगे ठीक हो गई। मंदिरों को भी पाट रखा था। मंदिर सब खुलने लगे। तो आप जो आपके कृत्य से दूसरे को फायदा ही हो रहा, नुकसान नहीं हो रहा है, ये समझ लो। हिंदू धर्म फायदे हो रहा है, जितना आपने मतलब जो कहा जाए आताताईपन किया था, उसका सब निकल रहा रास्ते में। तो ये सब चीजें इसलिए इनको बाहर किया गया, और किसी कारण से कोई बाहर नहीं किया गया। बाहर करने का यही एक कारण है कि हिंदुओं ने कहा कि भैया हम पवित्र हैं, हम पूजा पवित्रता से कर लें, इसलिए इनको वहां से कहा भैया आप हमारे यहाँ मत आइए, हम आपसे नमस्ते करते हैं हाथ जोड़ के। ये महाकुंभ की सर समाप्ति का क्या प्रभाव मतलब पड़ेगा समाज के ऊपर? देखिए, महाकुंभ हमारा एक बहुत बड़ा, अभी आपने से बात हुई, अमृत स्नान था, इसमें 63 करोड़ लोगों ने स्नान किया। 63 करोड़ लोग देखा जाए तो सर 66 हो गई संख्या। 66 हो गए, हाँ 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। अब बताइए 66 करोड़ आदमी हिंदू सनातनी एक जगह इकट्ठा हुआ एक महीने के अंदर, तो आप समझ लो उस सनातन धर्म की कितनी वैल्यू है, कितना उसका मानने वाले लोग हैं, कितना उसका सम्मान करने वाले लोग हैं, कितने उसके मतलब उसमें रहनुमाई लोग रहना चाहते हैं। इसलिए सनातन, ये कुंभ स्नान तो है, ये सनातन का वो है क्या नाम स्नान देखा जाए एक तरीके से, कि इतने सनातनी है आपके यहाँ मानने वाले। क्या सर कारण है कि देश विदेश से तो लोग यहाँ आकर के और कई 192 देशों के राजनयिक तक यहाँ और भूटान नरेश तक यहाँ पर आके गंगा में डुबकी लगाए? देखिए, हम बताएं आपको, हमारा देश बहुत पवित्र देश है, हमारा देश नदियों का संगम का पवित्र देवी देवताओं का देश है। यहाँ तो हर आदमी आने को तरसता है, तो इस समय मौका मिल गया, हर आदमी आया, माँ गंगा में उसने स्नान किया। माँ गंगा जी पवित्र नदी, जिससे, और एक बात आप देख लीजिए, 66 करोड़ लोग स्नान करने के बावजूद भी कोई भी एक आदमी बीमार नहीं हुआ। आज भी गंगा मैया का पानी उसी तरीके से, जल उसी तरीके से पवित्र है जिस तरीके से पहले था, समझे? ये देखिए आप, जहां आज मतलब 20 लोग नहा लेते, वहां गंदगी फैल जाती, 20 संक्रमण हो जाते, लेकिन कोई भी आज तक वहां उसमें एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैं संगम नहा के आया मुझे बुखार आया। ये पवित्र। और एक बात देखिए, आप 66 करोड़ आदमी आया है, अगर जिस 66 करोड़ आदमी ने पर व्यक्ति ने अगर 1000 रुपये भी खर्च किया कुंभ स्नान करने में, तो आप देख लीजिए भारत की ग्रोथ कितनी इनकम इस प्रदेश को हुई है, प्रयागराज में कितनी इनकम हुई है, कितना पैसा आया है। ये सब देखिए, एक नदी, मात्र एक नदी से, माँ गंगा की नदी से, जिसको भगवान की ईश्वर की दासी कहा गया है, जिन्होंने भगवान गंगा ने अपने आप को ईश्वर की दासी बताया है, उनके स्नान से हमारे देश में लक्ष्मी वर्षा हो गई और सनातन धर्म। आप देख रहे थे महाकुंभ पर श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ, प्रकाश डाल रहे थे महाकुंभ की समाप्ति पर और ये मुसलमानों की नो एंट्री पर। राष्ट्रीय नवल टाइम्स से लखनऊ से विशेष रिपोर्ट। सर बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।